तो जैसा कि जानते हैं कि आपका ओ लेवल का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आप ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2026 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास मैंने बताया कि 10+2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपको जाना है नीलिट वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर जाके आपको वहाँ से आप जाइएगा, वेबसाइट पर क्लिक करिएगा। वहाँ से जाने के बाद आपको अप्लाई, ठीक है, ऑनलाइन पे जाना है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। आप वहाँ से कोर्स सेलेक्ट करेंगे ओ लेवल, वहाँ पर क्लिक करके आप पूरा डाटा भर लेंगे, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा, आप ओ लेवल जब आप अभी आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो पेपर होगा वो आपके जुलाई मंथ में होगा। वो किस में होगा? जुलाई मंथ में, यानी जुलाई 2026, ठीक है। ये पेपर आपका, अब आप समझिएगा, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, यानी तैयारी आपकी बहुत अच्छी है तो आप अपना पेपर चारों एक बार में ला कर सकते हैं। यानी आपकी तैयारी अगर नहीं है तो आप अपना पेपर 1 by 1 भी कर सकते हैं। आप इसमें कोई शेड्यूल नहीं है कि आप अपना पेपर M1 ठीक है, M1R5 पहले करेंगे या सेकंड करेंगे या थर्ड करेंगे। जिस चीज़ को आपने पहले ही पढ़ा है या जिस सिलेबस को आपकी तैयारी अच्छी से है उस चीज़ को आप फॉर्म को मतलब क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, आप जब अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के ही तुरंत बाद आप अपना मॉडल पेपर यहाँ पर जो है उसको सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डेट आता है तभी आप जाके इसको फिल कर पाएंगे। आप डेट से पहले कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपने उसका पैसा कटा दिया, अगर आप ये सोचिए कि दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो नहीं। तो उसके लिए नीलिट पर आपको वहाँ पर हेल्पलाइन पर जाके वहाँ पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मतलब जो होता है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसीलिए कोई गलती अपने से मत करिएगा, स्वयं से रजिस्ट्रेशन करिएगा तो एकदम सिक्योरली करिएगा, क्योंकि आपका जो आपको पता हो, आपका डाटा जो अच्छा हो, अगर एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप भूल जाइए कि आपका डाटा उसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि आपको ईमेल करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोसीजर आपको इंस्टीट्यूट से ही विजिट करना पड़ेगा अगर आप स्वयं करेंगे तब। तो ये चीज़ समझिएगा। अभी आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका पेपर कब होगा? जुलाई में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप जब फीस कटा देंगे तो आपको एक 2 से 3 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद और आपका देखिए जुलाई में हो जाए आपका, तो यहाँ पर जून के लास्ट तक आपको मतलब क्या आ जाएगा, जून के लास्ट तक आप मतलब क्या होता है अपना पेपर अप्लाई कर सकते हैं। या 20 जून से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आपका जो पेपर होगा जुलाई में होगा। अब आपने दोनों पेपर अगर आप कर दिए हैं तो दोनों। और एक बात समझिएगा, इसमें जब आप अपना पेपर लॉक कर देते हैं तो आपके पेपर के साथ में ही पहले पेपर होगा, उसके बाद आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अच्छे से तैयारी करना है और आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, वरना आपका CD करके ऐसे ही आता रहेगा। वरना अगर आप बहुत अच्छी तैयारी है तो आपका A ग्रेड B ग्रेड ही आएगा। और इसमें ये सारे सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये सारे बुक्स हैं। और आप एक बात समझिएगा, मार्केट से आप ज़्यादातर यही सोचिए कि मॉडल्स जो होता है आप MCQ लीजिए। उसका मॉडल यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब लीजिएगा। इसका M1 ठीक है, M1R5 ठीक है का लीजिएगा, M2 का एक ले लेंगे, पूरा एक साथ में रहेगा, एक साथ में ही पढ़ना होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप इन सभी का अलग अलग नोट्स ले लेते हैं, एक बार उसको पढ़ना है, उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है उसमें। तो ये क्या होता है, एक ही आधार क्या होता है, जब आप एक प्रैक्टिस सेट लेंगे तो एक प्रैक्टिस सेट में सभी मिल जाएंगे। तो एक ही किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसकी तैयारी करना है उस मॉडल को पहले पढ़ लीजिए आप। तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जाके आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो देखिए कोई चीज़ है, कोई ऐसा देखिए आपके अंदर कोई ऐसा वो नहीं कि कोई एग्ज़ाम आप पास नहीं कर सकते। बस कहते हैं ना कि आपकी पढ़ाई बहुत मजबूत होना चाहिए, वो कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए। देखिए हथियार कितना भी पुराना क्यों ना हो, चलाने वाले में ताकत होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस मतलब कितना भी क्यों नहीं बनाया जाए, अगर पढ़ने वाला बहुत तेज धुरंधर है तो क्या हो जाएगा, उस चीज़ को पढ़ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये आप पास कर जाएंगे। और एक बात और जान लीजिए, जब आप ओ लेवल पास कर लेंगे, पहला पेपर या दूसरा पेपर पास करेंगे आप, देखिए M1R5 या M2 करेंगे तो उसमें CCC का जो रिजल्ट होता है आपको उसमें आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा समझिएगा, अगर कोई बच्चा CCC ना किया हो, ओ लेवल किया हो, और ओ लेवल किया हो तो उसको CCC एक छोटी डिग्री मान लीजिए, ओ लेवल से छोटा ही है तो उस डिग्री को फिर से करना पड़ेगा। तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है, उसी डिग्री से मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर से वो अपना CCC का मार्कशीट मतलब प्राप्त कर सकता है, अगर ये पेपर पास हो गया तो बच्चा, ठीक है। M1R5 पास हो गया, M2 एक पेपर अगर आप इसमें से पास होते हैं तो आपको CCC का मार्कशीट जो है वो फ्री नीलिट द्वारा फ्री मिलता है, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा, आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक बात और देखिए, अगर आप M1R5 या M2 अगर आपने A ग्रेड से पास किया है तो आपके CCC का जो मार्कशीट मिलेगा वो A ग्रेड का ही मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मतलब यहाँ पर आप विजिट करिए और आप ओ लेवल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को यहाँ पर
ठीक है, प्राप्त करिए। और सभी प्रकार के आपको अगले के वीडियो में बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, और आप कैसे रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप किसी का PDF कैसे निकालेंगे, और आप पेपर कैसे लॉक करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर आप जाके विजिट करिए, यहाँ यूट्यूब का नाम जो आपका यूट्यूब, ठीक है, और यहाँ पर जाके आप विजिट करिए। यूट्यूब जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है राजन सर कंप्यूटर, इस पर आप जाके विजिट करिए। आपको ऑनलाइन करना, ऑनलाइन से संबंधित सारी जानकारी आपको बता दी जाएंगी कि ओ लेवल का ऑनलाइन कैसे किया जाता है, उसका मॉडल्स पेपर क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी जाएंगी।